नमस्कार। आज हमारे पास स्वामी विवेकानंद की एक काफी दिलचस्प किताब थॉट्स टू इंस्पायर की समीक्षा है। अब देखिए, ये कोई पारंपरिक किताब नहीं है, कहानी वाली नहीं जी नहीं, बल्कि ये उनके सबसे असरदार विचारों और उद्धरणों का एक संग्रह है। ज्यादातर उनके भाषणों, पत्रों, लेखों से लिए गए हैं। समीक्षा इसे प्रेरणा का एक छोटा सा पावर हाउस कह रही है। बिल्कुल, एक कंसाइज सोर्स। तो आइए इस समीक्षा के जरिए विवेकानंद के विचारों की दुनिया में जरा उतरते हैं और देखते हैं कि ये समीक्षा क्यों मानती है कि उनके शब्द आज भी इतने प्रासंगिक हैं। हमारा मकसद है इस समीक्षा के जो मुख्य विश्लेषण हैं, जो निष्कर्ष हैं, उनको समझना। ठीक है। समीक्षा इस बात पर रोशनी डालती है कि किताब को अलग अलग विषयों में बांटा गया है, जैसे आत्मविश्वास है, इच्छा शक्ति है, आध्यात्मिकता, धर्म, भारत, देशभक्ति, शिक्षा, युवा, कर्म, काफी कुछ है। हाँ, काफी सारे थीम्स हैं। और हर विचार अपने आप में गहरा है, सीधा है। समीक्षा के अनुसार इसे कहीं से भी पढ़कर प्रेरणा ली जा सकती है। हाँ, और समीक्षा इस बात पे जोर देती है कि ये विचार सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, मतलब ये पाठक को गहराई से सोचने पर मजबूर करने के लिए है। समीक्षा विवेकानंद की शैली को अधिकारपूर्ण लेकिन साथ ही बहुत करुणामय बताती है। अच्छा? जैसे कोई गाइड हो, कोई मार्गदर्शक हो जो सच की ताकत भी दिखा रहा है और उसकी नरमी भी। दिलचस्प। तो समीक्षा जिस एक मुख्य विचार को उभारती है वो है मन की शक्ति। विवेकानंद का वो प्रसिद्ध कथन है, हम वही हैं जो हमारे विचारों ने हमें बनाया है, इसलिए सोच समझकर सोचें। समीक्षा के विश्लेषण में इसका क्या मतलब निकाला गया है? समीक्षा कहती है कि इसका सीधा मतलब है कि हमारा भाग्य असल में हमारे अपने विचारों से ही बनता है। ये सिर्फ वो पॉजिटिव थिंकिंग वाली बात नहीं है। हाँ, आजकल जो बहुत चलता है। जी, समीक्षा इसे एक गहरे आध्यात्मिक सत्य के रूप में देखती है। मतलब आत्मविश्वास महज एक अच्छी बात नहीं, बल्कि विवेकानंद के दर्शन का एक अहम हिस्सा है, जैसा कि इस समीक्षा में बताया गया है। सही कहा। और इसी शक्ति की बात से जुड़ा है निर्भयता और शक्ति का विचार, जिस पर समीक्षा खास ध्यान देती है। विवेकानंद कहते हैं, शक्ति ही वह है जो हमें इस जीवन में इतनी चाहिए। हाँ, क्योंकि जिसे हम पाप और दुख कहते हैं वो सब कमजोरी से आया है। समीक्षा ऐसे कैसे समझाती है? समीक्षा का तर्क है कि विवेकानंद के अनुसार असली इलाज बाहरी चीजों में नहीं है, बल्कि अंदर की शक्ति में है, यानी मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक मजबूती। अच्छा। दुख और हार का सामना इसी भीतरी ताकत से किया जा सकता है, ऐसा समीक्षा मानती है। समीक्षा ये भी कहती है कि ये शब्द पाठक के अंदर एक लड़ने वाली भावना, एक तरह की योद्धा भावना जगा सकते हैं। ये गहरा है। एक और महत्वपूर्ण पहलू जो समीक्षा में उभर कर आता है वो है सेवा और कर्म योग का, मतलब निस्वार्थ कर्म का मार्ग। विवेकानंद का कहना है, वे अकेले रहते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। समीक्षा इस विचार को कैसे देखती है? समीक्षा इसे बहुत महत्वपूर्ण मानती है। इसके मुताबिक विवेकानंद का संदेश साफ है, सिर्फ अपने लिए जीना काफी नहीं है। असली जीवन दूसरों की सेवा में है। ये निस्वार्थ सेवा के मूल्य पर जोर देता है। दिलचस्प बात है कि समीक्षा विवेकानंद के युवाओं पर भरोसे को भी रेखांकित करती है। उनका वो मशहूर कथन है ना, मुझे 100 ऊर्जावान युवा दो और मैं भारत को बदल दूंगा। जी हाँ, बिल्कुल। और समीक्षा के अनुसार यही वजह है कि ये किताब आज के छात्रों और युवा पेशेवरों के लिए खास तौर पर प्रासंगिक हो सकती है। ये उन्हें एक दिशा, एक उद्देश्य दे सकती है। समीक्षा इसे रोज की प्रेरणा का एक अच्छा स्रोत मानती है, खासकर नेताओं और शिक्षकों के लिए भी। सही है। समीक्षा इस किताब को वेदांतिक आध्यात्मिकता यानी वेदों पर आधारित दर्शन, जो आत्मज्ञान और वास्तविकता की प्रकृति पर केंद्रित है, और आधुनिक व्यवहारिकता का एक अनूठा मिश्रण बताती है। जी बिल्कुल। और इसी नजरिए से समीक्षा इसके कुछ फायदे और नुकसान भी गिनाती है। फायदे में बताया गया है कि ये छोटी है, शक्तिशाली है और सीधी बातों का संग्रह है। अच्छा। जिसे कभी भी कहीं से भी पढ़ा जा सकता है और ये गहरा असर छोड़ सकती है। और नुकसान क्या बताएं समीक्षा में? समीक्षा के मुताबिक क्योंकि ये विचारों का संग्रह है, कोई कहानी नहीं है, तो जो लोग आध्यात्मिकता में नए हैं उन्हें ये थोड़ी बिखरी हुई या अमूर्त लग सकती है। अच्छा, मतलब कनेक्ट करना शायद मुश्किल हो। हाँ, शायद। और कुछ बातों को पूरी तरह समझने के लिए शायद भारतीय दर्शन की थोड़ी पृष्ठभूमि चाहिए हो। और हाँ, एक और बात, एक साथ ज्यादा पढ़ने पर शायद कुछ दोहराव महसूस हो। इसलिए समीक्षा धीरे धीरे सोच समझकर पढ़ने की सलाह देती है। ठीक है,
तो आखिर में समीक्षा का निष्कर्ष क्या है? ओवरऑल क्या कहती है समीक्षा? समीक्षा इसे सिर्फ एक किताब नहीं मानती, वो इसे एक आईना कहती है, एक मशाल और एक तलवार भी। वाह। इसे 10 में से 9 की रेटिंग दी गई है और इसका प्रभाव गहरा और स्थायी बताया गया है। संक्षेप में कहें तो समीक्षा के अनुसार ये संग्रह विवेकानंद के कालातीत ज्ञान के जरिए आंतरिक शक्ति और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने का एक रास्ता दिखाता है। बहुत बढ़िया। और यहाँ एक विचारणीय बात सामने आती है, समीक्षा में वेदांतिक आध्यात्मिकता और आधुनिक व्यवहारिकता के मिश्रण का जिक्र है ना? हाँ। ये सोचने पर मजबूर करता है कि आज की जो जटिल चुनौतियां हैं, उनका सामना करने के लिए इस संतुलन को असल जीवन में कैसे उतारा जा सकता है। ये एक सवाल है जो पाठक के मन में रह जाता है।